नमस्कार। मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हम लोग इसको समझते हैं परमुटेशन आखिर क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है और दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग परमुटेशन का हिंदी देखें तो परमुटेशन का हिंदी होता है क्रमचय, और वहीं पर अगर हम लोग कॉम्बिनेशन का देखें तो इसका मतलब होता है संचय। इस दोनों में अंतर क्या है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, कि परमुटेशन में सिलेक्शन होता है और उसको अरेंज भी किया जाता है, जबकि कॉम्बिनेशन में केवल और केवल सिलेक्शन होता है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, ग्रीन बॉल है, 3 बॉल है। आप कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे देख लीजिए। हम कहें कि आप कोई 2 बॉल उठाइए। एक स्थिति बनेगी जब आप रेड ब्लू उठाइएगा, दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है जब आपके पास ब्लू और ग्रीन बॉल उठाएंगे, और तीसरी स्थिति हो सकती है जब आप ग्रीन और रेड बॉल उठाएंगे। जब आप कहते हैं कि मेरे पास लाल और ब्लू है, क्या आप ये नहीं बोल सकते हैं मेरे पास ब्लू और लाल है? तो जब आपका सीक्वेंस क्रम, जब आपका कोई मायने नहीं रखता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो हो जाता है आपका कॉम्बिनेशन। यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में केवल और केवल सिलेक्शन होता है। यहाँ देखिए, तो इसमें से जब हम कहें कि 2 बॉल उठा लीजिए तो आप कोई भी 2 बॉल उठा रहे हैं। रेड बॉल ब्लू बॉल, ब्लू बॉल रेड बॉल, ब्लू ग्रीन, ग्रीन ब्लू, ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, आप कुछ भी बोलें, बात तो एक ही है। परमुटेशन को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास हमने 2 बैग दे दिए हैं, 2 बैग है आपके पास। एक स्थिति ये बनता है, ये आपका B1 है, ये आपका B2 है। आपने कहा कि एक बैग में रेड बॉल रखा है, दूसरे बैग में आपने ब्लू बॉल रखा है। लेकिन आप ऐसा बोलेंगे कि एक बैग में हमने ब्लू रखा है, दूसरे में रेड रखा है, तो यहाँ अंतर है। यहाँ भी आप 2 ही गेंद ले रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि उसको लेने के बाद उसको अरेंज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये परमुटेशन हुआ। ये यहाँ क्या हुआ? परमुटेशन। परमुटेशन में क्या होता है कि हम लोग सिलेक्शन भी करते हैं और फिर उसके साथ में हम लोग अरेंजमेंट भी करते हैं। सिलेक्शन भी होता है और अरेंज भी होता है। कहने का मतलब है जहाँ केवल वस्तुओं को सिलेक्ट करें तो वहाँ कॉम्बिनेशन होगा, और जहाँ सेलेक्ट करें साथ ही साथ वहाँ अरेंजमेंट का भी फ़र्क पड़ता है। यदि आप दुकान में ही जाएं, आप कहेंगे रेड बॉल दे दीजिए, ब्लू बॉल दे दीजिए, या आप कहेंगे हमको ब्लू बॉल दे दीजिए, रेड बॉल दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में? लेकिन यदि आपके पास 2 बैग है, 2 बैग है, आप कहते हैं कि एक में रेड है, ब्लू है, और फिर बोलते हैं कि नहीं, पहले वाले में ब्लू है, दूसरे में रेड है, तो यहाँ फ़र्क पड़ता है। तो इसको बोलते हैं परमुटेशन। सीधा सा बात समझिए साथियों, कॉम्बिनेशन में केवल सिलेक्शन होता है और परमुटेशन में सिलेक्शन भी होता है और अरेंज भी करना होता है। सिलेक्शन में जो है, कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस का कोई मायने नहीं रखता है, मतलब कि क्रम इसमें कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इसमें क्रम मायने रखता है। यहाँ से आप सूत्र बना लेते हैं NCR और यहाँ पर NPR। जब आप n वस्तु में r वस्तु को, n में से r वस्तु को जब आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं, चुन रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला लगता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, और नीचे में r फैक्टोरियल एक और लगाते हैं। वहीं पर जब आप n में से r वस्तु को सेलेक्ट भी कर रहे हैं और उसको अरेंज भी कर रहे हैं, यहाँ पर n वस्तु में से r वस्तु को सेलेक्ट भी कर रहे हैं और फिर अरेंज भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लगता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। दोनों के सवालों में अंतर है। यहाँ केवल और केवल क्या होगा? सिलेक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा? तो सिलेक्शन भी होगा और यहाँ पर अरेंज भी मायने रखता है। यानी कि हम लोग सीक्वेंस कर रहे हैं, क्रम ले रहे हैं, तो वहाँ पर परमुटेशन लगेगा। अगर सीक्वेंस नहीं है, जहाँ क्रम मायने नहीं रखता है, वहाँ कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है,
या फिर आप इसको दूसरे अर्थों में, दूसरे भाषा में इस तरह से समझिए, चुनने के बाद वो कहीं भी रहें वो असर ना हो, चुनने के बाद वो कहीं भी रहे तो उसका असर नहीं हो तो हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन यदि चुनने के बाद यदि उसका स्थान बदल दें, चुनने के बाद यदि हम उसका स्थान बदल दें तो असर पड़ेगा, तो वो होता है परमुटेशन। इसका फॉर्मूला देखिए लिए, n में से r वस्तु को यदि सेलेक्ट करना हो तो n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, ये दोनों में वही लगता है, बट जब आप सिलेक्शन की बात कर रहे थे, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, वहाँ पर नीचे में r फैक्टोरियल प्लस में आता है। अब यहाँ से एक सवाल को समझिए, हम कहें कि अगर ऐसा आपके सामने सवाल दिखे 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो आप कहेंगे कि संख्या अगर बनानी है तो इसको सिलेक्शन तो मायने रखता ही है, साथ ही साथ इसको अरेंजमेंट भी मायने रखता है। तो यहाँ आप लगाएंगे परमुटेशन। ठीक है, जैसे 3 अंकों की संख्या बनानी है तो 3 घर बना लीजिए। अब 3 अंकों की संख्या बनाने में सवाल में रहता है रिपीटेशन अलाउड, और कभी आता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। जब आपका रहेगा रिपीटेशन अलाउड, इसका मतलब इस पांचों में से कोई भी यहाँ ले सकते हैं, पांचों में से कोई भी ले सकते हैं। अब चूंकि रिपीटेशन अलाउ है, अब भी इस पांचों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अब भी चूंकि रिपीटेशन अलाउ है, मतलब कि इस पांचों में से कोई भी एक ले सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 से अगर 3 अंकों की संख्या बनानी है और रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ आप कह सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि हमारे पास टोटल 125 संख्याएं बन जाएंगी। वहीं पर जब कहेगा रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो अब आप क्या करेंगे, तो पहले वाले में 5 में से कोई भी आ सकता है। अब इसमें से कोई एक आपका आ चुका है, अब रिपीटेशन नॉट अलाउड यानी कि उसका रिपीट नहीं कर सकते। हमारे पास टोटल 4 ही संख्याएं बची हुई हैं, 4 में से कोई एक यहाँ पर रख लीजिए। अब 2 संख्याएं आपका आ चुका है, यानी कि अब हमारे पास टोटल 3 संख्याएं बचा हुआ है जो कि तीसरे डब्बे में रख सकते हैं। और यहाँ से हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3, और यहाँ हो जाएगा 60। जब रिपीटेशन अलग है तो हमारे पास टोटल कितनी संख्या बन रही है, 125। और जब रिपीटेशन अलग की बात नहीं करी गई है तो टोटल हमारे पास संख्या जो है वो है 60। आपके मन में सवाल आएगा कि गुना कब करेंगे, प्लस कब करेंगे, जब कंडीशन एक हो, जब सब एक साथ होगा। जब एक साथ होगा, ये यहाँ जो हो रहा है, यहाँ पर जो रख रहे हैं, यहाँ पर जो रख रहे हैं, यहाँ पर जो रख रहे हैं, सब एक ही साथ रख रहे हैं ना, इसलिए इसमें गुना हो रहा है। और जब अलग अलग होगा तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्लस भी यूज़ करते हैं। इन दोनों में हम लोग अंतर समझेंगे। अभी आप देखिए परमुटेशन यहाँ लगाए हैं, यहाँ परमुटेशन लगाए हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाएं, ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी बनाया जाता है। आप चाहें तो इसको आप इस NPR के फॉर्मूले पर भी बना सकते हैं। जैसे 5 में से क्या हमने कहा, 5 में से आपको 3 अंकों को लेना है, तो इसका सूत्र क्या होता है, n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल, और नीचे में n में से r फैक्टोरियल यानी कि 5 में से 3 चला गया 2 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, 5 4 3 2 1, और इसको क्या लिखते हैं 2 1। यहाँ से ये ख़त्म हो गया, बचा हमारे पास 5 चौके 20 तिया 60। ध्यान रखिएगा जब आप सूत्र लगाते हैं तो सूत्र में ऑलरेडी जो है ये रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला ही आता है। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ वाला आप नहीं निकाल सकते हैं। रिपीटेशन अलाउ वाला जब भी निकलेगा तो वो इसी तरीके से निकलेगा। यहाँ अभी आपने देखा ये है आपका परमुटेशन, क्योंकि 3 अंकों में से कोई एक चुन रहे हैं, 5 में से 3 को आप सेलेक्ट भी कर रहे हैं और फिर उसको आप अरेंज भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर है परमुटेशन। लेकिन हम कहें कि आपके पास 5 दोस्त हैं और उसमें से कोई टीम बनाना है, 5 में से 2 लड़कों की टीम बनानी है, 5 लड़कों में से 2 लड़कों की टीम बनानी है। अब मान लीजिए एक A है, B है, C है, D है, E है, 5 में से किसी 2 की टीम बनानी है, 2 लड़कों की, तो आप
बी सी को उठाएं या सी बी को उठाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? या फिर मान लीजिए आप ए को उठा रहे हैं और ई को उठा रहे हैं, ए और ई को उठाएं या फिर ई और ए को उठाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? जब सीक्वेंस, जब आपका क्रम कोई मायने नहीं रखता है तो ऐसी ही स्थिति में आप कॉम्बिनेशन लगाते हैं। वहीं पर इन दोनों को अरेंज करने का बात होता तो वहाँ पर हम लोग परमुटेशन लगाते हैं। आशा करते हैं साथियों आपको यह बात, पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ आप सेलेक्ट करके उसको अरेंज करते हैं, परमुटेशन होता है। वहीं पर जहाँ पर सिलेक्ट करते हैं केवल, उसको अरेंज नहीं करते हैं, मतलब वो कहाँ है उसकी स्थिति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो किस हालात में है इसका कोई असर नहीं पड़ता, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन लगाते हैं। और सूत्र ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आर फैक्टोरियल अलग से आ जाता है। साथियों इसको हम लोग 2-4 सवालों से देखते हैं। सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है शब्द रोज, रोज शब्द है, इसके अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात करें जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। देख रहे हैं, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि यहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि यहाँ पर आप NPR लगा सकते हैं, फैक्टोरियल n बटे n-r फैक्टोरियल। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब देखिए 4 में से चारों को चुनना है, यानी 4 में से आपको 4 में से चारों को चुनना है, तो 4 फैक्टोरियल बटे n-r, यानी 4 में से 4 गया 0 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 या 12 दूनी 24। आप इसको चाहें तो अभी तुरंत हमने जो बताया घर बना करके वो भी आप बना सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला पर है। दूसरा आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि आपके पास क्या कह रहा है, 4 अक्षरों वाला 1 2 3 4, इसमें जो है 4 में से कोई भी एक रख सकते हैं, इसमें 4 में से कोई एक रख सकते हैं। रिपीटेशन अलाउ की बात नहीं की गई है। अब एक आपने यूज कर दिया है, कोई इसमें से कोई एक आपने यूज कर दिया, आपके पास टोटल 3 ही बचा है जिसको कि आप यूज नहीं किए हैं। अब आपके पास 2 बचा है जिसको आप यूज नहीं किए, अब आपके पास 1 बचा है जिसको आप यूज नहीं किए। अब सवाल आता है कि यहाँ पर आप गुणा करेंगे या जोड़ करेंगे, तो ये सब एक साथ ही हो रहा है ना, यहाँ पर जो रखने का काम हो रहा है सबको एक ही साथ ना रखें, कंडीशन एक ही है ना, तो यहाँ पर हम लोग 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 करेंगे और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 24। तो ये जो फॉर्मूला जो लगाते हैं ये ऑलरेडी रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला है, और इस तरीके से आप रिपीटेशन नॉट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड दोनों बना सकते हैं। यहीं पर अभी अगर रिपीटेशन अलाउ की बात होता तो 4 रखते 4 रखते 4 रखते 4 रखते और सबको आपस में गुना कर देते, और ये 4 चौके 16 चौके 64 64 चौके 256 आपका आंसर हो जाता। और यहाँ हम लोग चूँकि चुनने के बाद उसको हम अरेंज भी कर रहे हैं, अरेंज भी तो करना पड़ेगा। अब देखिए भिन्न भिन्न, नेक्स्ट सवाल ये है, भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। हमारे पास टोटल 4 झंडे हैं, यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडे की आवश्यकता पड़ती है। 4 झंडा है, अब ज़रा बताइए, 2 झंडा लेना है, सबका रंग अलग अलग है, तो एक झंडा आप ऊपर लिए और एक झंडा आप नीचे लेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 1 लिए, यहाँ पर 2 लिए। जब आप इसी को ऊपर कर देंगे और एक को नीचे कर देंगे, क्या ये संकेत बदल नहीं जाएगा? मान लीजिए अभी हमारा झंडा जो है उसमें अगर केसरिया को नीचे कर दें और हरा को ऊपर कर दें, क्या वो झंडा बदल नहीं जाएगा? तो यानी यहाँ पर जो है हमें क्या लगाना पड़ेगा, परमुटेशन लगाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन में केवल सिलेक्शन की बात होती है और परमुटेशन में जो है सेलेक्ट करके उसको अरेंज करने की भी बात होती है। किसी 2 को यहाँ पर अरेंज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको अरेंज भी करना है, 2 को ले करके उसको अरेंज भी आपस में करना है।
तो यहाँ पर लगाएंगे परम्यूटेशन का फॉर्मूला, यानी कि NPR, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 में से 2 को हम लोग चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको अरेंज भी कर रहे हैं। तो ऊपर में 4 फैक्टोरियल और नीचे में 4 में से 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से आप 1 2 तो कट ही जाएगा, बचेगा हमारे पास 3 4, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, आप इसको चाहें तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ये वाला 2 को आपको सिलेक्ट करना है, किसी 2 को आपको सिलेक्ट करना है। हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 हैं, और क्या कह रहा है कि एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। और रिपीट आप कैसे कर पाएंगे, ये रिपीट क्या कर पाएंगे, आपके पास एक से ज़्यादा है क्या, नहीं। तो यहाँ ऑटोमेटिक रिपीटेशन नॉट अलाउड। पहले में आप 4 में से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन दूसरे में जब आप उसका यूज कर देंगे तो क्या अन्य रख पाएंगे, अन्य जो है आप 3 ही रख पाएंगे, क्योंकि कंडीशन सेम है, रखने का काम साथ साथ ही हो रहा है। तो यानी कि यहाँ 4 गुना 3 हो जाएगा, 4 तिया 12। साथियों, आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिए। इसी तरह के परम्यूटेशन कम्बिनेशन के और भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम आपके सामने लाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।